हेलो एवरीवन, राधे कृष्ण। आप सभी को राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। सावन मास की शिवरात्रि पे हम घर पे कैसे सरल तरीके से पूजा विधि कर सकते हैं, आज आप लोगों के साथ शेयर करें अपने इस वीडियो में। सावन मास की शिवरात्रि पे अनाज से पूजा करने का शिवलिंग पे बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, और शिवलिंग पे हमें कैसे पूजा करनी चाहिए सावन मास में आप लोगों के साथ यहाँ बहुत ही सरल तरीके से दिखा रही हूँ। तो दोस्तों, हमें यहाँ पे कौन कौन से अनाज चाहिए वो दिखा रही हूँ। सबसे पहले तो हमें मूंग दाल अवश्य लेनी चाहिए सावन मास की पूजा में। तो मूंग दाल ज़रूर अर्पण करना चाहिए सावन में। साथ में ये जौ है, तो कुछ जौ लेंगे, और जितनी भी चीज़ें लेंगे हम क्रम में लेंगे 11 से लेकर 51 108 तक। तो यहाँ पे कमल गट्टे हैं जो मैंने 5 लिए, और यहाँ पे अक्षत है, सफ़ेद अक्षत लेंगे, और ये अखंडित नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे कुछ अक्षत रखे मैंने। साथ में ये काले तिल हैं, और ये पीली सरसों है। तो पीली सरसों, पीली राई जिसे कहते हैं, वो लिया है मैंने। और यहाँ पे काली मिर्ची और साबुत लौंग है। तो ये जो सामग्री है वो हमें शिवलिंग पे अर्पण करनी होती है। साथ में ये देखिए भांग ले रखे। तो भांग मेरे पास ये पैकेट में है, जो पूजा पाठ की दुकान से मैंने ले रखा। नहीं तो आपको ये पेड़ से मिल जाए तो आप वो भी ले सकते हैं। साथ में लेंगे जनेऊ। तो जनेऊ पीला सफ़ेद कोई सा भी लीजिएगा आप। यहाँ पे है चंदन का इत्र। तो इत्र में हमने चंदन का लिया। साथ में चंदन का बुरादा है, लाल चंदन। तो ये भी ज़रूर अर्पण किया जाता है शिवलिंग पे सावन मास में। और ये सफ़ेद चंदन जिसका लेप हम शिवलिंग पे लगाते हैं। तो ये इस तरीके से ये शिवलिंग पे लगाने के लिए ये चंदन लिया है मैंने। अबीर है, गुलाल जिसे कहते हैं, वो लिया है। तो ये सारी चीज़ें जो भी मैं आपको दिखा रही हूँ शिवलिंग पे अर्पण की जाती है। साथ में ये है भस्म, तो भभूति जिसे कहते हैं, भस्म राख, वो ले रखी है मैंने। तो ये शिवलिंग पे ये भी अर्पण की जाती है। ये सारी पूजा की सामग्री मेरे मंदिर में हमेशा रहती है पूजा पाठ के लिए। तो यहाँ पे आप पहले से तैयारी करके रखिएगा शिवरात्रि से एक दिन पहले। और यहाँ पे देखिए शिवलिंग पूजन के लिए हमने बेलपत्र भी रख लिए है। तो यहाँ पे बेलपत्र आप क्रम में भी रख सकते हैं, 5 11 3 जितने भी आप रखना चाहें, 108 रखिएगा। साथ में यहाँ पे राम भी लिख सकते हैं, नहीं तो शहद या चंदन लगा के भी बेलपत्र को अर्पण किया जाता है। यहाँ पे कुछ हमने फूलों को लिया है, और भांग के पत्ते हो गए, साथ में धतूरा, और मेरे पास यहाँ पे फूल है गुलाब के भी। तो गुलाब के फूल पार्वती माता को अर्पण किए जाते हैं। और यहाँ पे आकड़ के पत्ते, साथ में आकड़ के फूल। तो यहाँ पे आकड़ के फूल भी रखे हुए हैं मैंने। तो आकड़ के फूल की माला भी बना सकते हैं, और आकड़ के फूलों को भी अर्पण किया जाता है। तो इस तरीके से हम आकड़ के फूल और आकड़ के पत्तों को ज़रूर अर्पण करेंगे शिवलिंग पूजन में। और यहाँ पे लाल वाला फूल है जो गुलहड़ का फूल होता है। तो ये लाल फूल हमें शिवलिंग पे ज़रूर अर्पण करना चाहिए। तो जितने भी शिव भगवान जी की प्रिय चीज़ें होती है वो सावन के माह में ज़रूर अर्पण करते रहना चाहिए। और शिवरात्रि, महाशिवरात्रि ये सावन माह की, तो इसमें ये सारी चीज़ें हम पहले से एक साथ इकट्ठी करके शिवलिंग की पूजा बहुत आसानी से अपने घर में कर सकते हैं। तो अब मैं आगे दिखा रही हूँ कि शिवलिंग की जो पूजा की जाती है वो सरल तरीके से हम कैसे करेंगे। हम जब घर पे पूजा कर रहे हैं तो देखिए सबसे पहले तो जगह को शुद्ध करेंगे, लकड़ी का पाटा लेंगे, उस पर सफ़ेद आसन देंगे। तो शिव पूजन में हमेशा सफ़ेद आसन देना होता है। तो यहाँ पे सफ़ेद आसन दे के हम यहाँ पे अक्षत रखेंगे। अक्षत इसलिए रखेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना करनी है। तो उसके लिए हमने एक थाली ली है पीतल की, जिस पे मैंने एक ये मिट्टी का शिवलिंग बनाया। तो शिवरात्रि की पूजन में और सावन माह की पूजन में अक्सर मिट्टी के शिवलिंग की पूजा की जाती है। तो सावन मास की शिवरात्रि में विशेषकर आपको मिट्टी के शिवलिंग बना के पूजा ज़रूर करनी चाहिए। तो यहाँ पे मिट्टी का शिवलिंग मैंने बनाया, और इसका वीडियो मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया हुआ है कि मिट्टी का शिवलिंग कैसे बनाते हैं। और मिट्टी का शिवलिंग जब भी हम रखेंगे, उनकी दिशा जो रखेंगे हम उत्तर दिशा में रखेंगे। तो सबसे पहले मैंने अपने आप को शुद्ध किया, पवित्र किया, आचमन लिया अपना। तो 3 बारी आचमन करके हम अपने आप को शुद्ध करके अपनी पूजा का आरंभ करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने दीपक को प्रज्वलित करते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई पूजा पाठ करते हैं तो ये सारी चीज़ें नियम हमें ज़रूर करनी चाहिए। बहुत ही सरल तरीके से ये पूजा। तो यहाँ पे हमने दीपक को प्रज्वलित किया। दीपक को हम प्रणाम करेंगे, यहाँ पे संकल्प लेंगे अपनी पूजा का, व्रत का। और दीपक पे हम दीपक की पूजा करके ये फूल और अक्षत और ये दक्षिणा हम वहाँ पे अर्पण करेंगे। जब हम घर पे पंडित जी को बुला के पूजा करते हैं तो वो भी सबसे पहले आपको शुद्ध पवित्र करते हैं, आचमन देते हैं, और दीपक की पूजा करते हैं और संकल्प करवाते हैं। उसके बाद पूजा का आरंभ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब मैं पूजा का संकल्प ले रही हूँ। तो संकल्प लेने के लिए हम सबसे पहले रोली, अक्षत और यहाँ पे
जो मेरे पास ये अष्टगंध है वहाँ पे तिलक करके फूलों पे तिलक लगा के उनको हम धरती पे संकल्प लेके अर्पण करेंगे। 3 बारी जल छोड़ेंगे तो ये हमारा संकल्प होता है कि हमारी पूजा को स्वीकार करें। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने शिवलिंग पे गंगा जल डाला है, तो गंगा जल अर्पण ज़रूर करना चाहिए शिवलिंग पे। और इस तरीके से हमने अशोक सुंदरी और जलधारी पे हमने इस तरीके से जल को अर्पण किया। शिवलिंग पे जल की धार दे के सबसे पहले मैंने यहाँ पे चावलों को अर्पण किया। तो चावल मैंने यहाँ पे जो अक्षत लिए हैं सफ़ेद लिए हैं और ये अखंडित नहीं है और ये 11 ले रखे हैं और इस तरीके से हम अर्पण करेंगे। और यहाँ पे जब भी बेलपत्र अर्पण करते हैं ना तो इसका पिछला जो भाग होता है, डंठल जो डंडी होती है, उसको हम तोड़ लेंगे और इस पे हम राम लिख लीजिएगा, नहीं तो आप चंदन का टीका इस तरीके से लगा के भी अर्पण करिएगा। तो पहला बेलपत्र मैं शिवलिंग पे इस तरीके से अर्पण कर रही हूँ। जो आगे का भाग है और ये दो पीछे के 2 भाग है इस तरीके से मैं यहाँ पे रखूँगी। तो हमेशा शिवलिंग पे जब भी बेलपत्र अर्पण करते हैं इस तरीके से जलधारी की तरफ बड़े वाला भाग और 2 साइडों में पीछे की तरफ। तो उसके बाद फिर से मैंने जल अभिषेक किया है। तो नमः शिवाय का जाप करते हुए इस तरीके से हम करते रहेंगे। फिर हम पंचामृत से जल अभिषेक करेंगे। तो पंचामृत से जब भी अभिषेक किया जाता है ना तो इसमें 5 तत्व दूध, दही, गंगा जल, शुद्ध जल और शक्कर मिला के हम पंचामृत बनाते हैं। उसके बाद पंचामृत से अभिषेक करने के बाद फिर से मैंने शुद्ध जल से अभिषेक किया है। तो नमः शिवाय का जाप करते रहिएगा और इस तरीके से हम यहाँ पे सभी चीज़ें अर्पण करते हैं। यहाँ पे मेरे पास ये गुलाब जल है तो गुलाब जल भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने गुलाब जल लगाया। उसके बाद इत्र अर्पण किया। तो इत्र अर्पण करने के बाद हमें हाथों से इस तरीके से पूरा शिवलिंग पे अर्पण करेंगे। फिर उसके बाद मैंने फिर से बेलपत्र को अर्पण किया। तो बेलपत्र को हम जब भी अर्पण करते तो हमेशा टीका ज़रूर लगाना चाहिए, तिलक करना चाहिए चंदन से, खाली बेलपत्र को नहीं अर्पण करना चाहिए। तो ये प्रक्रिया बहुत ही सरल होती है और ये हम घर पे भी स्वयं बहुत आसानी से कर सकते हैं नमः शिवाय का जाप करते हुए। तो यहाँ पे अगर आप ये नमः शिवाय के जाप के साथ अगर आप मोबाइल पे अपने शिव स्तोत्र भी लगा सकते हैं तो बहुत अच्छे से ये पूजा विधि हो जाती है। बहुत शुद्ध उच्चारणों के साथ आप मंत्रों के साथ ये पूजा पाठ कर सकते हैं। यहाँ पे एक-एक करके जितनी भी चीज़ें हमने ली थी पूजा सामग्री में वो सारी चीज़ें हम अर्पण करेंगे। जो भी अनाज लिए थे वो हम यहाँ पे सारे अर्पण करेंगे। तो अनाजों में मैंने मूंग की दाल जो ली है 108 ली है, कमल गट्टे मैंने 5 लिए, ये दोनों मैंने अर्पण किए। साथ में जो ली है वो मैंने 1 मुट्ठी डाली है, अर्पण करी है। तो इस तरीके से हमने सारी चीज़ें अर्पण करी है। और उसके बाद जनेऊ जरूर पहनाना चाहिए शिवलिंग पूजन में। तो सफ़ेद जनेऊ अर्पण किया, साथ में फल हमने रखे हैं और ये जो मैं कलावा दिखा रही हूँ इससे गठबंधन किया जाता है। तो शिवलिंग पूजन में शिवरात्रि के दिन गठबंधन पार्वती माता के साथ शिव और पार्वती का जरूर करना चाहिए। तो यहाँ पे हम घर पे कर रहे हैं ये पूजा। तो यहाँ पे देखिए पार्वती माता नहीं है तो ध्यान करते हुए आप पीली हल्दी की जो गांठ होती है ना उनसे भी अर्पण कर सकते हैं। जब भी हम कोई पूजा संपन्न करते हैं तो उसके बाद भोग जरूर अर्पण करना चाहिए, साथ में आरती। तो आरती हमेशा कपूर से करनी चाहिए जब भी हम किसी देवी देवता की आरती करते हैं। तो पूजा को संपन्न करने के बाद आरती जरूर की जाती है। तो यहाँ पे हमने शिव और पार्वती माता की आरती की है। हमें कोई भी पूजा करने के बाद भोग जरूर लगाना चाहिए, साथ में आरती जरूर करनी चाहिए, तभी हमारी पूजा संपन्न होती है। और यहाँ पे देखिए मैंने कपूर से आरती की है। तो दोस्तों यहाँ पे ये बहुत ही सरल तरीके से आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है शिवरात्रि की पूजा विधि। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको मेरे पूजा पाठ के वीडियो पसंद आ रहे होंगे। मेरे वीडियो अच्छे लग रहे तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा। आप सभी के साथ मैं ऐसी पूजा पाठ के वीडियो लेके आती रहती हूँ। तो जल्दी मिलती हूँ मैं आपसे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा।